अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आज लंदन में इरफान हाशमी तो नहीं है, लेकिन इरफान हाशमी ने कहा कि इस इशू के ऊपर अगर जनाब सोलिसिटर मोहसिन मलिक साहब से गुफ्तगू की जाए तो ज्यादा ग्रिप रखते हैं और जो इमिग्रेशन के कवानीन है उस पे ज्यादा अच्छी खबर आप तक दे सकेंगे। अच्छा, वो बुनियादी तौर पर आप ये प्रोग्राम्स को वो 11:15 बजे देख रहे होंगे 12 अगस्त को 2021 को। और उसमें हमने कोशिश ये करनी है कि आप तक अभी मेडिकल रिपोर्ट जो आई है डॉक्टर डेविड लॉरेंस, ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया नहीं है लेकिन तरीकाकार वही है कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बातें हैं। जरा हम समझते हैं बैरिस्टर सॉरी सोलिसिटर मोहसिन मलिक साहब से कि नवाज शरीफ का जो वीजा रिफ्यूजल है ये हर एक में ऐसा होती है, ये कोई खास यूनिक केस है कि इस तरह हो जाता है? जी मोहसिन मलिक साहब क्या कहते हैं इस बारे में? जी, अस्सलाम वालेकुम अदर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। जो रिफ्यूज़ल है नवाज़ शरीफ साहब का, ये सुनने में आया है, मेरे ख़्याल है उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्फर्म भी किया है। लेकिन काश ऐसे होता कि हमारे पास एक कॉपी भी होती उस रिफ्यूज़ल की और हम उसको बड़े अच्छे तरीके से मैं उस पे प्रॉपर ओपिनियन दे सकता था कि ये इसकी वजह क्या बनी है, क्यों रिफ्यूज़ किया गया है। अब मेरे नॉलेज में अपॉलॉजी सॉरी, मेरे नॉलेज में ये नहीं है। जो सुनने में आ रहा है अदर साहब कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे दें और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि मैं बता देता हूँ आप, एक जी। मिनट मैं बताता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे जो मेन वजह है कि पासपोर्ट जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इशू करती है फॉर रेजिडेंट फॉर सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में टू ट्रेवल अब्रॉड, पाकिस्तान से बाहर निकल, वो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट रिन्यू आफ्टर यानी फॉर इंस्टेंस 5 साल के लिए या 10 साल के लिए जो आप बनाया हुआ है, वो पासपोर्ट जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। उसको रिन्यूअल जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दी है। और बाकी उनके पास अपना इंग्लैंड का मल्टीपल वीजा था, जैसे मेरे पास 5 साल का है, गालबन इनके पास भी 5 साल या 10 साल का है। और मेडिकल ग्राउंड वाली जो बात है ना, वो बजाहिर ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आपने मुझे 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो उनका पासपोर्ट कि वो जो है वो रिन्यू नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रिन्यू नहीं किया। तो अदर साहब, वैलिड एप्लीकेशन होने के लिए पासपोर्ट एक बुनियादी चीज़ है कि आप होम ऑफिस को वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता है, या ट्रैवल करने के लिए भी आपको वैलिड पासपोर्ट वो चाहिए। लेकिन अगर रिफ्यूज़ल आई है, इसका मतलब है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हुई है एज़ वैलिड एप्लीकेशन, चाहे विद और विदाउट पासपोर्ट या जो भी है। उसको कंसिडर भी किया गया है होम ऑफिस ने और फिर उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। तो वो पासपोर्ट वाला इश्यू मेरे ख्याल है एप्लीकेशन में वो नहीं होता। या तो आप कहें जी रिजेक्ट हो गई या इनवैलिड, कि पासपोर्ट नहीं था। वो यानी कंसिडर नहीं हुई, वापस भेज दी। जैसे आपने होम ऑफिस की फ़ी पे नहीं की, इनवैलिड होके वापस आ गई, आपने फ़ीस नहीं दी। या आपने पासपोर्ट नहीं दिया, वापस आ गई। ये कंसिडर हुई डिसीजन हो गया। अब आगे चलते हैं कि उनके पास शायद 6 माह का वीज़ा है या 2 साल का है या 5 साल का है या 10 साल का है। और जो यही इन्फॉर्मेशन है जो 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 सुन रहे हैं मीडिया से कि वो विज़िट वीज़ा है मियाँ साहब के पास। अब उसकी एक रिक्वायरमेंट ये होती है अदर साहब कि 6 महीने के अंदर आपने वापस जाना होता है। हुआ क्या कि कोविड की वजह से थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया जी, अगर कोई नहीं जा सक रहा या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं या आप रुक गए हैं, तो वो थोड़ा-सा पॉलिसीज़ होम ऑफिस की नरम हुई। इस दौरान शायद मियाँ साहब आए, इलाज के लिए आए, उन्हें फिर फर्दर एक्सटेंशन मिल गई। कोविड की वजह से चलता रहा। अभी हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, तो अगर उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे एप्लीकेशन डाली अदर साहब, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेडिकल ग्राउंड्स जो है ना, कोई इस तरह के डिसीजन हैं जिनका मतलब निकलता है कि कोई यूके कोई मेडिकल वार्ड नहीं है कि आपको दिल की बीमारी है, आपको वीज़ा दे दें, आपको कैंसर की बीमारी आपको वीज़ा दे दें। गो कि सीरियस बीमारियाँ हैं, दिल की, कैंसर की, ये सारी चीज़ें, लेकिन इन बीमारियों का इलाज आपके मुल्कों में मौजूद है। वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ दिल के हॉस्पिटल हैं, ये सारे हैं। वो दवाइयाँ वहाँ पे मौजूद हैं। जो थ्रेशोल्ड है वो उन लोगों के लिए है कि जो जो
अगर ये सेटिस्फाई करना होता है कि एक बंदा जो है उसकी लाइफ जो है वो वहां जाने से इफ ही इज आस्क्ड टू रिटर्न होम, उसकी एक्सपेक्टेंसी जो है वो लाइफ की वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे किसी बंदे ने 5 साल जिंदा रहना है, तो वो 1 साल में उसकी देर इज अ सीरियस पॉसिबिलिटी कि ये मेडिकल ओपिनियन है कि ये वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये है कि वहां पे जो डेथ है वो डिग्निटी से नहीं हो सक रही, यानी उसके पास जो भी है, जो प्रॉब्लम्स है, वो चीजें हैं जो कोर्ट्स कंसिडर करती हैं मेडिकल ग्राउंड या थ्रेशोल्ड को जो जो पहुंच सकती हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जनाब के मियां साहब को वीजा दे दिया है, जुकाम हो गया है, जुकाम हो गया है, क्या मैं जुकाम हो गया या टेंशन हो गई है या कोई चीज, तो मेडिकल ग्राउंड पे नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज अदर साहब ये है कि जो इनकी सिचुएशन बनती है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से एप्लीकेशन डाली जाए ना मेडिकल ग्राउंड पे, तो वो एक तो बड़ी जल्दी रिफ्यूज होकर वापस आनी चाहिए, दूसरा राइट ऑफ अपील उसमें नहीं मिलता कि भाई इसको किस चीज का राइट ऑफ अपील मिलना है। जी जी। आपने बड़ी जबरदस्त बात आप कह दी, और ये हमारे मेन मीडिया स्ट्रीम में भी नहीं आ सकी बात, कि अगर वीजा एक्सटेंशन या वीजा के हवाले से मेडिकल ग्राउंड्स पे दी है और अगर वो रिफ्यूज हो जाए तो उसका राइट ऑफ अपील भी नहीं है। देखिए, अगर सिर्फ मेडिकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, पहली तो चीज ये है कि ये बनती नहीं है, कौन सी मेडिकल ग्राउंड आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही। ये तो उसको देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा कि इतना सीरियस है थ्रेशोल्ड। दूसरी चीज ये है कि आपको अरसा कितना हुआ है यूके में, आप तो आए थे इलाज के लिए, आप तो विजिटर हैं, आप समझ रहे हैं। वो तो राइट ऑफ अपील जो है लेने के लिए आपको बाकी ग्राउंड उसमें शामिल करने पड़ते हैं। अब सही। या तो ये है कि इन्होंने सारे ग्राउंड उसमें क्लेम किया, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन भी क्लेम की है, अगर असाइलम नहीं किया, उसमें उन्होंने फैमिली लाइफ भी क्लेम की है, उसने फैमिली के बिजनेस भी क्लेम किया है कि मैं तो यहाँ पे स्टैब्लिश हूँ, या उसमें उन्होंने अपनी जो भी इमोशनल फाइनेंशियल टाइज यहाँ पे हैं वो सारी उन्होंने यहाँ पे क्लेम की हैं, तब जाके उनको एज अ रिजल्ट राइट ऑफ अपील दिया गया। लेकिन अगर आप ये कि मैं इलाज कराने आया मुझे राइट ऑफ अपील दे दो, तो मेरा ख्याल है कि राइट ऑफ अपील को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं कि उन्हें इन कंट्री राइट ऑफ अपील दिया जाए। अब हाँ, अब एक मैं सवाल यही ऐड करने लगा हूँ चलते चलते। जी अगर मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, जी जी बोनो पब्लिक लॉयर, अगर मैं होम ऑफिस को रिक्वेस्ट करूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, जो चीजें दी हैं, जो रीजनिंग दी है, मेरा राइट है, यानी यानी आई कैन क्लेम कि मैं उन्हें कहूं कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दें, तो क्या यूके गवर्नमेंट या प्रीति पटेल या फर्ज करें उनका होम डिपार्टमेंट मेरी उस एप्लीकेशन को कोई वेट देगा? अरे साहब, ऐसे है ना कि जो पर्सनल डेटा है वो एक बंदे का जो पर्सनल है उसको यहाँ पे बड़ी सख्ती से डील किया जाता है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है। तो सही। होम ऑफिस जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि आप डिस्क्लोज करें। वरना तो हम भी रिक्वेस्ट करके मंगवा चुके होते कि अगर पोर्टल पे पड़ी होती इन्फॉर्मेशन तो देख के तो उसको बड़ी अच्छी तरीके से उसकी हमें समझ आ जाती। अगर यहाँ पे अदर साहब अगर राइट ऑफ अपील नहीं मिला, तो ये ऐसे ही है कि देयर इज़ नो रेमेडी, तो वहाँ पे एक यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की एक रेमेडी मौजूद होती है, यानी यू गो एंड नॉक एट लाइक क्वींस डोर, कि यस। मेरे पास कोई राइट नहीं है, मुझे जनाब क्राउन से जो है ना क्वीन से हेल्प चाहिए। सो जुडिशियल रिव्यू जो है वो होता है विद इन 3 मंथ ऑफ रिफ्यूजल ओरिजिनल डिसीजन। तो उसके लिए भी परमिशन जाती है पहले, कि परमिशन टू फाइल एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू, अगर उसके ग्राउंड्स हों, परमिशन मिले, तो फिर वो आगे चलता है। अगर परमिशन रिफ्यूज हो जाए देन यू कैन रिक्वेस्ट फॉर ओरल हियरिंग, के ओरल हियरिंग पे हमें एक मौका दिया जाए, वहां पे भी रिफ्यूज हो जाए तो एंड ऑफ द मैटर। लेकिन आप मैं तो ये ऑफर करना चाह रहा हूं कि मैं बगैर फीस मियां साहब का केस करने को तैयार हूं अदर साहब। अगर वो मुझे एक दफा जो है वो मौका दें, और आप यकीन करें कि मैं कहता हूं कि कौन सी एप्लीकेशन डालूं और कितने वीजे चाहिए, कि अगर आप स्टेटलेस की मैं डालता हूं एप्लीकेशन के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब परसिक्यूशन और ये सारे जो है जानबूझ के पासपोर्ट नहीं दे रही है, आप खुद बताएं होम ऑफिस कैसे वीजा नहीं देगा कि बंदा बिल्कुल। स्टेटलेस हो गया। अगर मैं डालता हूं कि मेरी फैमिली इधर है, मेरे बच्चे इधर हैं, मेरी दौलत इधर है, मेरी जनाब इमोशनल सारी टाइज इधर हैं,
मेरी जनाब फाइनेंशियल टाइज सारी इधर है, मेरे फ्लैट्स इधर है, या मेरे बच्चों की सारी प्रॉपर्टी बिजनेस इधर है, तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट हर चीज तो यहाँ पे है। तो मेरी फाइनेंशियल टाइज तो अदर साहब कितना इजी है, जब मैं उन प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, बच्चों की स्टेटमेंट साथ लगाऊंगा, डेक्लरेशन एफिडेविट साथ लगाऊंगा, और डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाऊंगा कि इलाज भी चल रहा है साथ, और बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे रहना। फिर मैं ये भी लगाऊंगा कि इफ़ ही इज़ आस्क्ड टू रिटर्न टू पाकिस्तान देयर इज़ अ सीरियस पॉसिबिलिटी कि इनको परसिक्यूट। आप यकीन करें, ये कैसी कौन रिफ्यूज करेगा अदर साहब, हमें क्यों अपील करने की जरूरत है? आपको एक कॉम्पिटेंट लॉयर चाहिए। तो मैं तो इस पे बड़ा हैरान हूँ कि ये रिफ्यूज कैसे हो गई है, और मुझे अभी तक ये यकीन ही नहीं आ रहा है अदर साहब। हाँ, यहाँ मैं आप ही को रोक रहा हूँ मैं, लेकिन एक बात मैं ऐड करने लगा हूँ। अब चूंकि मैं इंग्लैंड का इमिग्रेशन लॉज में केस करता नहीं, ना मुझे कोई इतना आइडिया है, लेकिन एक बात बड़ी जबरदस्त है। मैं बैठ के सर्च कर रहा था, नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में सजा हो चुकी है, सजा भुगत रहे थे। एवन फील्ड में 10 साल और अल अजीजिया में 7 साल। एवन फील्ड की सजा सस्पेंड हुई है, लेकिन अल अजीजिया की सजा सस्पेंड नहीं हुई है। तो मैं वैसे पूछ रहा हूँ, क्या मैंने, मुझे याद पड़ता है मैंने 2-3 केसों में लोगों पर राय ली के हवाले से कि यूके गवर्नमेंट सजा याफ्ता मुजरिम को तो वीजा ही नहीं देती है, तो ये नवाज शरीफ को कैसे दे देगी वीजा, एक्सटेंड कैसे कर देगी? सारे इसका इसका मतलब ये है कि अगर मियां साहब को एंट्री क्लियरेंस यूके में दी गई है, हम्म। तो मैं आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि अगर ये डिस्क्लोज करें कि इन्हें सजा हुई हुई है, तो इमिग्रेशन लॉ इज वेरी प्लेन एंड क्लियर अबाउट दिस, कि आपने रिफ्यूज करना है। ओके। ये नहीं है कि आपकी डिस्क्रेशन है, ये नहीं है, ये इस सूरत में मैं उसको क्लियर रिफ्यूजल है। और इसमें आप यकीन करें कि बड़े बड़े फेमस लोग हैं, जिसमें ये बराक ओबामा के भाई हैं, इन्हें एंट्री क्लियरेंस एयरपोर्ट पे आ गए ना, आपको अच्छा। लीव टू एंटर चाहिए होती है, इमिग्रेशन ऑफिसर वहां पे बैठा होता है, गो के आप वहां से वीजा लगवा के आ गए हैं अपने कंट्री से, लेकिन हाँ। वो फाइनल आपको एंट्री क्लियरेंस देता है। आपको एंट्री नहीं मिल सकती अगर आप कन्विक्टेड हैं, और जो स्पेशली जो कन्विक्शन है वो सीरियस होती जाती है। ओवरसीज की बात कर रहा हूँ, इन कंट्री तो यहाँ से आपको पैक करके वापस भेज देते हैं ना, ओवरसीज की बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि पब्लिक अगर क्रिमिनल को एंट्री क्लियरेंस दी जाए, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, और ये कौम बड़ी सख्ती से पैरा देती है पब्लिक के इंटरेस्ट का, कि पब्लिक जो है हमारी उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से कोई क्रिमिनल जिनको सजा हो चुकी है ना, सजा हो चुकी है जिस बंदे को, वो बिल्कुल क्रिमिनल है, और उसको एंट्री क्लियरेंस नहीं मिलनी चाहिए। और ये चीज जब भी सामने आ जाएगी कोर्ट के या किसी स्टेज पे, तो मैं समझता हूँ कि मियां साहब को बड़ी शदीद किस्म की डिफिकल्टी, क्योंकि इसमें बहुत ही जो है ना, यहाँ पे जो क्रिमिनल के साथ जो सलूक किया जाता है, कि आप यकीन करें कि हायर कोर्ट्स में, यहाँ पे बड़ी मैं केसेस जो है उनमें मैं देख चुका हूँ कि हायर कोर्ट्स भी उसी सख्ती से डील कर रही होती हैं। यहाँ पे एक केस में मैं कोर्ट में बैठा हुआ था तो होम ऑफिस बहस कर रहा था कि इसको भेज दें, तो वो कह रहा था मेरे बीवी बच्चे हैं। तो होम ऑफिस कहता है कि ये स्काइप के ऊपर बच्चों से मिल लिया करेगा रोज। हम्म। तो उसको गुस्सा आ गया बंदे को, मैं पीछे बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि जी मैंने स्काइप पे मिलना है तो मैंने शादी क्यों की है, हम्म। मैंने फैमिली क्यों स्टार्ट की है। तो जज उसे कहता है कि काम डाउन, अगर फैमिली और शादी की इतनी फिक्र थी तो जुर्म नहीं करते, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्राइम क्या कमिट बात नहीं है! करते। तो सर कमाल। ये वो मुआशरा है जिन्होंने पब्लिक एट लार्ज को प्रोटेक्ट करना है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे लोग, आप यकीन करें कि बड़ा अफसोस होता है कि जहाँ पे कई लोग ऐसे लोग हैं जो करप्शन खुश होकर शेयर करते हैं कि मैं कितना करप्ट हूँ, और वो उतना ही उसको इज्जत मिलती है। आप मोहसिन साहब, मैं वैसे, चूंकि मैं तो जानता हूँ नासिर जंजुआ को, नासिर भट्ट को, और कई लोगों को जो नवाज शरीफ के आसपास हैं, जिनसे उनका मिलना जुलना है, कुछ पाकिस्तान में क्रिमिनल है वो लोग, कई सजाएं हो चुकी हैं या केसेस हैं उन लोगों के अगेंस्ट, और वो तो यहाँ बड़े आराम से घूम फिर रहे हैं यहाँ। सर आदर साहब, ऐसे होता है कि आप अगर फॉर्म इमिग्रेशन का कंप्लीट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं,
उसमें लिखा होता है कि डू यू हैव मुझे याद है बिल्कुल। मैंने जब फिल किया तो मुझे बताना पड़ा। अच्छा, यस यू आर राइट। उसमें उसमें ये होता है कि सारे कन्विक्शन से मुतालिक एक सीरीज होती है, बल्कि यस। अभी यहाँ तक होता है कि डू यू हैव अ सिविल जजमेंट अगेंस्ट यू, यानी ओके। उन्होंने अभी ऐड कर दी चीजें। अगर आपने उसको कर दिया नो, तो उसमें दो चीजें हैं, आपका वीजा लग के आ गया, आप सुनिएगा मेरी बात, आपके आपने नो किया, आपका वीजा लग के आ गया, आपने दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, फिर आपने नो किया, आपका वीजा लग के आ गया, आपने फिर भेजा, फिर आपने नो किया, आपका वीजा लग के नहीं आया। उन्होंने कहा 1 मिनट, उस दफा उन्होंने चेक कर लिया। अब उन्होंने चेक कर लिया तो वो फिर थोड़ा पीछे चले गए। अब जब उन्होंने पूछा कि आपने ये फॉर्म कंप्लीट किया है और इसमें आपने कहा नो, फिर कोई आर्गुमेंट आ गया, कोई किस तरह से, हम तो कोर्ट में ज्यादा टाइम गुजारते हैं अदर साहब, तो कहा कि वो मेरा तो उसने कंप्लीट किया था फॉर्म, मेरा इसने किया था। तो यस एक यस एक यस। मैं आपको वाकया बताता हूँ कि जज साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने नहीं किया, इन्होंने कर दिया, और उन्होंने आपसे पूछा नहीं ये सवाल, और उन्होंने अज्यूम कर लिया कि कन्विक्शन नहीं है, तो आप ऐसे करो कि इसकी प्रीवियस एप्लीकेशन निकलवा के लाओ। अब जब प्रीवियस हाँ। एप्लीकेशन सामने आई तो उन्होंने कहा जी ये तो उन्होंने किया था, ये प्रीवियस में नो क्यों किया? तो बात ये है कि वो जो चार्ज लगा, वो लग गया डिसेप्शन का, जिस पे अच्छा बंदा ओके। बैन हो जाता है कि धोखा धोखा दिया गया, डिसेप्शन की गई है होम ऑफिस को। और ये बहुत ज्यादा एक सीरियस। ये तो फिर इसका मतलब है नवाज शरीफ का अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ का डिसेप्शन का केस भी बन सकता है। सर हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखें ये भी हो सकता है कि उन्होंने डिस्क्लोज किया हो और होम ऑफिस ने कोई किसी न किसी कोई एक्सेप्शन के तहत, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद उन्हें इजाजत दे के भेज रही है, तो कंसिडर कर लिया हो कि शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। नहीं, लेकिन अगर अब ये चीज सामने आ गई है, मीडिया पे आ चुकी है, जजमेंटें सामने आ गई हैं, और वो कोर्ट का जो ऑर्डर लेकर आए, वो जो मेडिकल इजाजत लेके आए होम ऑफिस के सामने, तो फिर तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये सारा मटेरियल होम ऑफिस के सामने हुआ, तो होम ऑफिस तो फिर कोई चांस नहीं है उनकी अपील अलाउ होने का। सर इसकी सूरत वही हो सकती है कि अगर कोई इस केस में पार्टी बने, रिक्वेस्ट करे, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो कि हम इसमें जो है वो असिस्ट करना चाह रहे हैं व्हाट एवर बेसिस, और एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ हो और जो एविडेंस हो वो उसके साथ एग्जिबिट किया जाए, तो सिर्फ उस सूरत में ऐसी कोई चीज़ है जिसको या कोई हायर लेवल पे इनसे रब्ता करके, तो कोई ऐसी अगर कोई चीज़ है या कोई या गवर्नमेंट लेवल पे कोई रब्ता हो, तो वो जो चीज़ है उसको सीरियसली, कि अगर कोई एविडेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आता है डायरेक्ट, तो उसको एक्सेप्टेबल वो हो सकता है, जो होम ऑफिस विल लुक इनटू इट। लेकिन अगर यहाँ पे जो पब्लिक है जो कंफ्यूज है कि मियाँ साहब तो वॉक कर रहे हैं, मियाँ साहब तो होटलिंग कर रहे हैं, और मियाँ साहब बीमार भी हैं, तो बात हजरत साहब ये है कि उन वो रेलेवेंट नहीं है कि वो वॉक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रेलेवेंट ये है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है कि वो वॉक नहीं कर सकते या कर सकते हैं। अगर अब वो मेडिकल रिपोर्ट कहती है वॉक नहीं कर सकते, तो वो एक्सेप्ट होगी कोर्ट में। नहीं, लेकिन मैं बताऊं आपको, मोहसिन मलिक साहब, ये डॉक्टर डेविड लॉरेंस की जो रिपोर्ट है सारी पढ़ के देख लें। मक्खी पे मक्खी मारना, डिटो कॉपी कहना, 2019 से वही बीमारियां चली आ रही, कोई नई चीज कोई नहीं आई। और वो बीमारियां भी ऐसी नहीं है कि जो सीरियसनेस की तरफ लेकर चलते हैं। चले हम इससे आगे चलते हैं हम जरा। जी अब ये जो एक सवाल जो मेरे तक भी इंफॉर्मेशन यही थी, और मैंने भी कई जगह यही बात की है कि 6 महीने से 1 साल लगेगा जो इन्होंने अभी होम ऑफिस के फैसले के अगेंस्ट जो इन्होंने अपील दायर की है फर्स्ट ट्राइब्यूनल के पास। तो ये कितना टाइम लेती है, वाकई इतना टाइम लगती है, या कोई सिस्टम बदल गया है यहाँ? अगर साहब आप हुक्म करें, कितना टाइम चाहिए? मैं तो कहूंगा दिनों में खत्म करें इसको। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अगर इसमें तो आप देखें यहाँ पे मियाँ साहब को चाहिए कि अपना लॉयर काम कर रखें। वो कहते हैं कि सस्ता सस्ता वकील करने से बेहतर है कि खैरात कर दो, कि अच्छा हो अच्छा सकता है कि अल्लाह ताला फकीर की सुन ले। तो अगर साहब ये वकील जो है मियाँ साहब को जो है वो चेंज करना चाहिए। और ये जो अपील है, अभी तो बहुत सारी वजूहत हैं उसकी। एक तो बैकलॉग मौजूद है, कोविड की सिचुएशन है, जिसकी वजह से डिले होना ही होना है। दूसरी चीज़ ये है कि मियाँ साहब की बीमार हैं, और एक एक पूरा जो हॉस्पिटल है वो उनकी ट्रीटमेंट पे
वो कर रहा है, तो मियाँ साहब का अदालत में पहुंचना भी ज़रूरी है, अटेंड करना भी ज़रूरी है। अगर वो नहीं जाते तो एक आध मौका तो जज दे सकता है कि बीमार अच्छा हैं, नहीं अच्छा आ सके, अच्छा तो अच्छा हियरिंग फिर आगे चली जाएगी, फिर कोविड की वजह से और डिले होता रहेगा, हियरिंग डेट मिलने में, रखने में, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती। तो ये टाइम लग सकता है, और अगर वो अपील रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर परमिशन की एप्लीकेशन फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में जाएगी, फिर उसका डिसीजन आएगा, वो भी रिफ्यूज़ हो जाती है तो सेकंड एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू अपील टू अपर ट्रिब्यूनल खुद सुने लेगा। वो भी परमिशन अगर मिल जाती है तो फिर केस चल पड़ेगा, फिर हियरिंग होगी, फिर अपर ट्रिब्यूनल कहेगा कि आप मैं इसको वापस फर्स्ट ईयर में भेज रहा हूँ कि आप इसको दोबारा इस पे जो है हियरिंग करो, या अपर ट्रिब्यूनल कहेगा मैं खुद डिसीजन दे देता हूँ। और अगर वो भी रिजेक्ट हो जाती है, अपर ट्रिब्यूनल रिजेक्ट कर देता है, तो फिर मियाँ साहब कोर्ट ऑफ अपील में जा सकते हैं। तो सर इस दौरान तो आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी जो पाकिस्तान में चल रही है मतलब है और इसका मतलब है मोहसिन मलिक साहब कि बुनियादी तौर पर तो हम डिले का शोर पाकिस्तान में डालते हैं ये सारे, तो ये तो यहाँ भी है। और दूसरा ये कि ऑटोमेटिक स्टे मिल जाता है एक आदमी को जब वीजा रिफ्यूज हो गया तो वो जब तक अपीलें हैं तो ऑटोमेटिक स्टे चलता रहता है। सेक्शन सी है इमिग्रेशन का जी, उनका बिल्कुल उनके पास वैलिड लीव रहती है, एक्सटेंड हो जाती है लीव जब तक अपील होती है पेंडिंग, जब तक डिटरमिन नहीं हो जाती, कंक्लूड नहीं हो जाती अपील उनकी ना, जब राइट ऑफ अपील उन्हें दिया जाता है। लेकिन जी। इसमें बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है कि राइट ऑफ अपील है भी सही या नहीं है। हाँ हाँ, अगर बड़ा अगर रेलेवेंट सवाल उठाया आपने, बड़ा अगर रेलेवेंट सवाल उठाया ये। जी, जी, जी। अगर जुडिशियल रिव्यू चल रहा हो ना अदर साहब, तो वो सेक्शन सी अप्लाई नहीं होता, फिर वो ओवरस्टेयर ही होता है, अनलेस कि वो सक्सेसफुल ना हो। अगर वो जुडिशियल रिव्यू सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर वो प्रीवियस एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो लेकिन मुझे अदर साहब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं नज़र आता। कोई मुश्किल सा केस बताएँ, उस पे बात करते हैं। चले चले हमारे लिए तो नाजरीन के हवाले से जो हमें देखते हैं उनके हवाले से हालात और वाकयात तो सारे बताने हैं, कोताहियां कमियां ये बतानी है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे बहुत लायबिलिटी है कि ये कन्विक्शन के हवाले से सजा याफ्ता, एक चीज बड़ी आपने जबरदस्त क्लियर की कि सजा याफ्ता यहाँ एंटर नहीं हो सकता, फिर ये स्टे नहीं रख सकता, उसको वीजा नहीं मिल सकता, अगर छुपाया हुआ है तो डिसेप्शन है और उसके अगेंस्ट केस है। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर या हमारी अम्बेसी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सारे मैटर्स को लेकर चले। लेकिन मैं काफी कुछ सीखा हूँ आपके साथ, यानी कम से कम आप सीनियर हैं अदर साहब आप बहुत। नहीं, लेकिन इमिग्रेशन लॉज तो हमें ना पता ना, ना हम गए, लेकिन मेरे लिए काफी इंफॉर्मेशन मिली, आम नाज़रीन के लिए भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको दोबारा तकलीफ देनी है, खास तौर पर नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले से एक प्रोग्राम थोड़ा सा क्या करती है क्या नहीं करती है, हमारे पाकिस्तानियों के यहाँ एसेट्स बहुत ज्यादा हैं, फिर पनामा के हवाले से जो चीजें हैं उस पर भी दोबारा आपको तकलीफ देंगे। अभी हम इजाजत चाहेंगे, नाजरीन इजाजत दीजिएगा मोहसिन मलिक साहब को और मोहम्मद अजहर सिद्दीक को प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह बहुत हाफिज, शुक्रिया, पाकिस्तान थैंक यू अदर साहब। जिंदाबाद।